नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, आज हम इकाई 4 के इस बारिश में नामक कविता के परिचय करेंगे। इस बारिश में नामक यह कविता किसान का बारिश के मौसम का शोक गीत है। इसमें किसान की जमीन छिन जाने की कथा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम कवि नरेश सक्सेना के परिचय करेंगे। नरेश सक्सेना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे नरेश सक्सेना हिंदी कविता के उन चुनिंदे खामोश लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं की अग्रिम पंक्ति में है, जिनके बिना समकालीन हिंदी कविता का वृत्त पूरा नहीं होता। उनका जन्म 16 जनवरी 1939 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। वे पेशे से इंजीनियर रहे और विज्ञान तथा तकनीक की ये पढ़ाई उनकी कविता में भी समाई दिखती है। आपने कविताओं के अतिरिक्त नाटक, फिल्मों और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। समुद्र पर हो रही है बारिश कविता संग्रह, आदमी का आदेश नाटक आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के लिए उन्हें 2000 का पहल सम्मान मिला तथा निर्देशन के लिए 1992 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे कविता इस बारिश में। जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो गिरती है काली घटाएं, उसी के लिए गिरती है। कूकती है कोयलें उसी के लिए उड़ती है धरती के सीने से सौंधी सुगंध। तो बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए, ज़मीन सॉइल, बारिश रेन, काली ब्लैक, सीना चेस्ट। इस बारिश में नामक यह कविता किसान का बारिश के मौसम का शोक गीत है। इसमें किसान की जमीन छिन जाने की कथा है। प्रकृति के साथ मुठभेड़ कर किसान अन्न पैदा करता है। इसके साथ वह एक संस्कृति को भी साथ ले जाता है। सदियों से पीढ़ियों से उसकी यही आदत है। यह केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अन्न पैदा करता है। उसके दूसरों पर काफ़ी चिंताएं हैं। उसके पसीने से प्यार, सहयोग, भाईचारा और संस्कृति की सुगंध आती है। अन्न पैदा करने वाले किसानों की स्थिति आज बिल्कुल बदल गई। सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के प्रकोप से किसान मेहनत का फायदा उठा नहीं सकते। इसलिए उसे अमीरों से कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज पर कर्ज लेने से वह ऋण चुका न सकता। अंत में किसानों की जमीन अमीरों के हाथ जाती है। देश के लिए अन्न पैदा करने वाले किसान को खेती के लिए अमीरों से कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज उतार न सकने पर अमीर किसान की जमीन का अधिकारी हो जाता है। फलतः किसान भूमिहीन हो जाता है। भूमिहीन किसान को बारिश से कोई फायदा नहीं। इसलिए आह बरता है कि उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। So students, the poem Is Barish Mein written by Naresh Saxena is one of the grievous song of farmers. Through this poem, the poet draws our attention to the pathetic condition of the farmers. The farmers who produced food grains for the nation had to borrow money for interest from the rich people for doing agriculture. When the debt is not repaid, these farmlands slowly falls into the hands of those people. Along with that, the farmers became landless. There is no use of expecting rain for these landless farmers. That's why they say that their rain has gone along with them. तो बच्चों, नरेश सक्सेना द्वारा लिखित इस बारिश में नामक कविता के पहला भाग यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।